शांति। आज बाबा की 1 अगस्त 21 की अव्यक्तवाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 24/2/88। आज की इस अव्यक्तवाणी का टाइटल है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों में वृद्धि लाने की विधि। आज बाप दादा अपने बच्चों को रूहानी जातक बच्चों के रूप में देख रहे हैं। जैसे आज बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है रूहानी जातक बच्चों का। जैसे जातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बारिश की पहली बूंदों से ही अपनी प्यास बुझाता है, वैसे हम सब भी बाबा के बच्चे संगम पर बाप के ज्ञान से, बाप से मिलन मना करके जन्म जन्मांतर की प्यास बुझा रहे हैं। बाप समान बन रहे हैं। बाप समान बनना अर्थात बाप के हर कदम पर कदम रखना। बाप का जैसे नाम है विश्व कल्याणकारी, वैसे ही हम बच्चों का भी नाम है। जैसे बाप का जो रूप है वैसे ही बच्चों का रूप है। जो बाप का गुण है वही बच्चों का गुण है। तो जो बाप का कार्य वही बच्चों का कार्य। तो अभी न केवल बाप के सम्मुख रहना है, लेकिन बाप समान भी बनना है। समान बनने के लिए बाप वरदान देते हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न भव का वरदान। सर्व शक्तियों से संपन्न बनने के लिए अर्थात कि कोई भी वरदान को विधि पूर्वक यूज करने से वृद्धि हो सकती है, और वृद्धि को प्राप्त कराने के लिए कौन सी विधि अपनानी है, वो बिल्कुल सहज और श्रेष्ठ विधि बाबा अभी हम बच्चों को बताते हैं। जो वरदान है उसे समय प्रमाण स्मृति में लाना है। जो कार्य है उस कार्य के अनुसार वरदान को स्मृति में लाना। स्मृति में लाने से सहज समर्थ बन सकते हैं, और समर्थ बनने से सिद्धि स्वरूप भी बन सकते हैं। सिद्धि स्वरूप बनना अर्थात फल को प्राप्त करना। वरदान के फल को प्राप्त करने से न केवल स्वयं को उसका फायदा हो सकता है, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता से वरदान देने के योग्य बना सकते हैं। और जब कोई वरदान को यूज़ करता है तो उसमें मेहनत नहीं लगती है, सहज वरदान की प्राप्ति हो सकती है। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वरदानी हमेशा मेहनत से मुक्त हो जाता है। यदि कोई हमारे पास आता है और योग की मेहनत नहीं कर सकता है, तो वो यही कहता है ना कि हमारे सिर पर हाथ रख दो या हमें वरदान की प्राप्ति करा दो। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों के पास तो सदा ही बाप की श्रीमत का हाथ सिर पर है। जैसे कि हर संकल्प में, हर श्वास में, हर कर्म में बाप की श्रीमत का हाथ सदा है ही है। तो बस श्रीमत को सदा विधि पूर्वक यूज करते हुए, विधि पूर्वक चलाते हुए सदा मेहनत से मुक्त बन जाना है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष वरदानी स्वरूप में स्थित होने के लिए कहा है कि बाप का वरदान तो है ही, बस समय प्रमाण उसे यूज करते जाना है। फिर से आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है वरदानता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी जातक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के जातक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को
तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। वह यह कहें कि ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवली मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं, अर्थात बाप समान स्थिति को धारण करने लग जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है? बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे समाये हुए या स्नेह में लवलीन हो जाते हैं तो फिर क्या एक आश रह जाती है? तो ऐसा ही कहेंगे, बाप समान बनने की आस रह जाती है। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले, जैसे बाप का सदा शक्तिवान स्वरूप है, जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान का स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। अभी आगे बाबा हमें बताते हैं कि बाप समान बनने के लिए किन किन बातों में हमें समान बनना जरूरी है। समान बनने की विशेष बातें भी जानते हो ना, कि किन किन बातों में बाप समान बनना है। बन रहे हो या बने भी हो, बाबा ने पूछा है, बन रहे हो और बने भी हो। जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है, विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वह बच्चों के। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य, सब बातों में समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना। बाबा पूछ रहे हैं कि हम सब बच्चों का लक्ष्य तो वही है ना, कि बाप समान बनना। सम्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो कि सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। तो आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। जब लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव, ऐसी वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? बाबा ने कहा लौकिक जीवन में इस प्रकार के वरदान देते हैं। यहाँ बाप दादा क्या वरदान देते हैं? सदा ज्ञान धन शक्तियों से, शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही तो ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु हो। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल जाते हैं तो पुराने संस्कारों व पुराने संसार में चले जाते हैं। तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में आना, उसके बाद वापस कल के संसार में चले जाना,
इसे छोटी आयु वाले कहते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, जो होते हुए भी ना के बराबर होते हैं और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। जैसे कोमा में चले जाना ये व्यक्ति का होना या ना होना बराबर के समान है, वैसे ज्ञान मार्ग में भी बाबा ने कहा कई बच्चे कोमा में चले जाते हैं, कभी कभी जाग जाते हैं, तो जैसे कि जिंदा होना भी मरे के समान रहता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना, बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है, तो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात कि निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर के हवाले नहीं होना है। बाबा ने कहा बार बार कोई उलझन में फंस जाना, दिल शिकस्त हो जाना या उदास हो जाना, ये है बिस्तर के हवाले हो जाना। जो कोई बीमारी होता है तो बिस्तर हवाले हो जाता है। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी ख़त्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है तो उलझन में आ जाते हैं, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है। बाबा पूछ रहे हैं कि छोटी छोटी जो समस्या होती है उसे तो क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आती है तो ऐसे समय में दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो उस हालत में क्या करते हैं, जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की व खाने पीने की, कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से या लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव के साथ निरोगी भव इसको कहा जाता है। बाबा ने 2 वरदान दिए संगम युग पर, निरोगी भव और बड़ी आयु भव। पुत्रवान भव व संतान भव, आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं, संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो सब अपनी रचना लगती है। बाबा ने कहा आप अपनी मास्टर रचयिता की स्टेज पर या स्वमान पर सेट हो जाओ तो सहज ही कितने सारे जिज्ञासु को आप जन्म दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा 2-4 बच्चे को जन्म देने वाले नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जन्म देने वाले, मास्टर रचयिता की स्थिति पर स्थित होने वाले, बेहद के मास्टर रचयिता बनना, यह बेहद का पुत्रवान भव संतान भव हो जाता है। हद के नहीं, जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया यह मेरे हैं नहीं, मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति को, तत्व को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभभावना शुभकामना रहती है।
रचना के प्रति यही भावनाएं रहती हैं। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षण फिर आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे? जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभभावना, शुभकामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हैं। तो फिर कितनी संतान हुई? सारी विश्व ही आपकी रचना हो गई। तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं? इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही यह सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान मिले हैं ना, वह अभी मिलने हैं। बाबा ने कहा वरदान प्राप्त कर लिए हैं या अभी मिलने हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते? उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है। जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में लाए और स्मृति में आने से फिर समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हैं। बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप बनना अर्थात वरदान के फल की प्राप्ति करना। और ये वरदान का फल न केवल स्वयं के लिए बल्कि अन्य आत्माओं को भी वरदाता से वरदान दिलाने के पात्र बना सकते हैं। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी का है। तो यह चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं कि ये चेकिंग करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते हुए सहज आगे बढ़ रहे हैं। स्वयं की चेकिंग करें। नहीं बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़ना है उसकी विधि भी बाबा ने सुना दी। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब वक्त आत्माएं भी मेहनत
करके थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं तो योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर क्या भाषा बोलते हैं? यही कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो या माथे पर हाथ रख लो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चे के ऊपर है। अमृत वेले से रात तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही है। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते हुए तो कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में इच्छा की कोई बात ही नहीं। ब्राह्मण जीवन से फरिश्ता जीवन बन जाती अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध और एक है कर्म का बंधन। तो जैसे यह गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, अविद्या यानी अज्ञान, बोझ का भी अज्ञान और मुश्किल बातों का भी अज्ञान। मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है, मुश्किल शब्द क्या होता है, मूंझना क्या होता है, बोझ क्या होता है, ये शब्दों का जैसे कि ज्ञान ही नहीं। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों में पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता। इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि यह चीज़ अच्छी है, यह बात करनी है, यह नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। यह खाना है, यह नहीं खाना है, यह करना है, यह नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि यह करूं या नहीं करूं, यह खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं व नहीं चलूं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन रहता है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइंड स्वतः यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति से चलाते हैं। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो
बहुत काम करने व बनने चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। जो बनने चाहते हो वह बनने नहीं देता और टेंशन को पैदा करता है, क्योंकि चाहते हो वह नहीं होता है तो और टेंशन बढ़ता है। बाबा ने कहा एक बार टेंशन का बीज आ जाता है तो फिर वो और टेंशन या चिंता बढ़ा देता है। तो पुरुषार्थ तो सभी करते हो, लेकिन कोई ज़्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते। जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। कौन देखता है, कौन सुनता है, तो न वह अच्छा न वह अच्छा है। इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे वक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चला। बाप के ज्ञानदाता विदाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप की वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी वरदाता बाप को याद प्यार और नमस्ते। अब मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात है। जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं? हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ है, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हैं। पांडवों की महिमा कम थोड़ी है। हर एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितनी है। यह जो भागवत बना हुआ है वह बन जाए। बाबा ने कहा एक एक बच्चों की वर्णन करें विशेषता का, तो जैसे कि पूरा भागवत बन जाए। बाप की नज़र में हर एक की विशेषताएं हैं और कुछ देखते भी नहीं देखते, जानते भी नहीं जानते। तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाले वरदानी आत्माएं होना। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष है। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं, शक्तियाँ शिकार करती हैं, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है ना। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेंगे। इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों?
उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। शक्तियाँ एग्जाम्पल बनी और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े। तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने। इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से, चाहे सेवा से, या चाहे किसी और रूप से, उसको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती हैं उसका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों की सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख कर के सदा बाप की याद आती है। कभी भी आप लोग यानी कि दादियाँ कहाँ जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण न भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, आज का वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, नष्ट मोहा बनने के लिए सिर्फ अपनी स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर है, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हैं, क्योंकि वह फर्ज मोह को मर्ज कर देता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्ट मोहा बनो। बाबा का कहने का भाव ये है कि बेहद की जिम्मेवारी का निभाने का भाव उठाएंगे तो स्वतः ही हद की सारी जिम्मेवारियां पूरी हो जाएंगी। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। बाबा ने कहा, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। बातों को सहज क्रॉस कर सके। कोई परिस्थिति के पहाड़ रुकावट न डाले। यदि कोई परिस्थिति के पहाड़ बातों के पहाड़ बीच रास्ते में हैं तो ऐसे समय पर तीव्र उड़ान भरनी है और उसे क्रॉस करना है। अच्छा, ओम शांति।